हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली आप लोग 11th से 12th में आ गए हो, है ना। 11th से 12th में तो आ गए हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिए, या तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी क्लास ले लिया होगा, है ना। चलिए, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर हिंदी हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब से ही पढ़ लें, है ना। हिंदी हम सोच रहे हैं सर कि यूट्यूब से ही पढ़ लें, या तो सर हिंदी एक किताब बुक है, या तो हम खुद से ही पढ़ लें। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो देखने का मतलब है कि आप गाइडेंस खोज रहे हो कि हिंदी अगर हम सर पढ़ रहे हैं, हिंदी की किताब अगर हम सर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना। चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। गद्य खंड में आपके 13 चैप्टर हैं, है ना। और काव्य खंड में भी आपके गद्य खंड में भी आपके 13 चैप्टर हैं, है ना। गद्य खंड में 13 चैप्टर और काव्य में भी आपके 13 चैप्टर हैं, ठीक है। अब सर दोनों में 13 चैप्टर हैं। एक चैप्टर 3 चैप्टर आपका एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है किसका? प्रतिपूर्ति का, है ना। प्रतिपूर्ति में कितना चैप्टर होता है? कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर। कौन कौन से? रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और एक पेशगी, ठीक है। और ये मत सोचना कि प्रतिपूर्ति हमें पढ़ना नहीं है, प्रतिपूर्ति भी आपको पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वो भी पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। चलिए, और रही बात ग्रामर की, तो सर ग्रामर में भी काफ़ी सारे सिलेबस हैं, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ग्रामर में है वर्ण विचार आपको पढ़ना है, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना। और संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पत्र लेखन भी पढ़ना है, संक्षेपण लेखन भी पढ़ना है, निबंध लेखन भी पढ़ना है, ठीक है। और लगभग 20-22 के आसपास आपके चैप्टर आ जाते हैं हिंदी ग्रामर में। रही बात हिंदी की, तो हिंदी में भी 13 चैप्टर हैं। यहाँ से बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति जो है 13 चैप्टर है गद्य खंड में, और काव्य खंड में भी आपका यहाँ पे मिल जाएगा 13 चैप्टर। और प्रतिपूर्ति हमारा 3 चैप्टर एक्स्ट्रा, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए, मान लीजिए कि अगर आप सबसे पहले हिंदी दिगंत की बुक आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप हिंदी दिगंत पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है। चलिए, हिंदी दिगंत अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप कंफ्यूज रहते हो कि सर सबसे पहले हम गद्य खंड ख़त्म करें कि काव्य खंड ख़त्म करें। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है गद्य खंड। सर हमको तो ये पता है सर गद्य खंड पढ़ना है, स्टार्टिंग में ये पढ़ेंगे बातचीत, है ना। देखिए, अगर आप कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ रहे हैं लगातार, पहले गद्य खंड पहले ख़त्म कर लेते हैं, है ना। देखिए, वैसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 13 चैप्टर दोनों में है। अगर आप केवल ये चैप्टर गद्य खंड केवल पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए आपको कुछ कुछ ये भी पढ़ना है, काव्य खंड में भी पढ़ना है, ताकि आपको कुछ कुछ सीख मिले और ज़्यादा सीख मिले आपको। आप इंजॉय करते करते पढ़ो, है ना। क्या स्ट्रेस लेकर तो पढ़ना नहीं है। उसके बाद देखो, अगर आप पहला चैप्टर ये बातचीत पढ़ते हो तो आपको बोरिंग लगेगा, है ना। दूसरा चैप्टर उसने कहा था पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। तीसरे में पहुंचोगे संपूर्ण क्रांति में, तो आप बहुत बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है। संपूर्ण क्रांति आपको बहुत बोरिंग लगेगा, आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे पढ़ना है। पहला चैप्टर अगर आप पढ़े बातचीत, तो उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? काव्य खंड में से कड़बक, है ना। काव्य खंड में से कड़बक, जो जिनके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, ओके। उसके बाद आपको पढ़ना है उसने कहा था, ठीक। उसने कहा था पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ लेने के बाद आपको उसके बाद फिर काव्य खंड में नहीं जाना है। उसके बाद आप आएंगे ग्रामर में, है ना। पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है ना। उसके बाद आएंगे ग्रामर में, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है संज्ञा, है ना। वर्ण विचार, शब्द विचार बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग पढ़ लेना बाद में। सबसे पहले पढ़ना है संज्ञा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से संपूर्ण क्रांति, फिर पहला पद, फिर अर्धनारीश्वर, फिर तीसरा पद, फिर रोज, फिर छपै, वैसे करते करते
एक एक बीच में, जैसे कि एक चैप्टर पढ़े गद्य खंड, फिर एक चैप्टर पढ़े काव्य खंड दूसरे दिन, फिर उसके बाद पढ़े ग्रामर, है ना। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है, ओके। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आपको करना है क्या, टेस्ट लेना है। किसका, आपको अपने खुद का। तो उसके लिए आपको कैसे करना होगा, सर हिंदी का कोई टेस्ट ही नहीं लेता। एक एप्लीकेशन आता है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, मॉक टेस्ट। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप लोग को बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट हिंदी क्लास 12 सर्च करना, वहाँ पर आपको आ जाएगा। उसमें आपके सारे चैप्टर्स के, गद्य खंड, काव्य खंड, ग्रामर के सारे चैप्टर्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केबीसी में जैसे होता है ना कि आपके पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वैसे आपके ऑब्जेक्टिव उसमें से पूछा जाएगा, आपको वो पूरे का पूरे कर लेना है। उसके बाद आपके 12th में बोर्ड में 100 में 100 कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए, जैसे आपको बताया वैसे ही पढ़ना है। और वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया बच्चों, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने भाई के लिए एक दिल से सपोर्ट दे देना, और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, कि ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, है ना, कि ताकि लास्ट आते आते वे घबराए ना, उनका अपना क्या कहते हैं सीक्वेंस ना बिगड़े, है ना, कंसिस्टेंसी से अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है, कि ताकि मतलब रास्ता ना भटके, है ना। और हिंदी छोड़ देते हैं कितने बच्चे, तो छोड़ने के बाद अंतिम में क्या होता है कि जल्दी वो पढ़ते हैं और उनसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाता, और वो नंबर कम लाते, फिर कहते हैं सर हिंदी में तो पढ़ के गए थे, हिंदी फिर बदनाम हो जाता है। कहते हैं सर हिंदी में तो पढ़ के गए थे, नंबर आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया। और बाकी सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ लेते हैं, बाकी हिंदी को छोड़ देते हैं। तो हिंदी को छोड़ना नहीं है, लगातार हिंदी को भी पढ़ते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।